भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव के प्रति मेरा अनुभव क्या रहा ये मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा। गुरुदेव के संपर्क में मैं आया जब मुझे कुछ समझ ही नहीं था। 10वीं कक्षा में मैंने गुरुदेव को पहले देखा। शायद घर में मैं पहला व्यक्ति था कि गुरुदेव को मैंने दर्शन किया था मथुरा में आकर। और उसके बाद में मथुरा में आने का दूसरा मौका पड़ा था जब मैंने अपना बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल कर ली थी। उस वक्त की यादें तो बहुत धूमिल है, लेकिन बातें कई अच्छी बातें याद है कि गुरुदेव ने मुझे कितनी आत्मीयता से बुलाया था, मिला था। जब मैंने उनसे कहा था कि मैं शरद, मैं मोरेश्वर पारधी का लड़का हूँ, तो बोले अच्छा शरद तुम ही हो, आओ। मुझे पास में बिठाया, बातचीत करी और भोजन करने के लिए उन्होंने घर में बुलाया। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक आत्मीयता का बोध वहाँ पे हुआ, लेकिन उनकी महानता का बोध, सही बात कहे मैं गलत नहीं कहूँगा, उस वक्त अंदाज नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया था। 10वीं के कक्षा में पढ़ने वाला बालक होता ही क्या है। लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ा और जब मैंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स किया तो उन्होंने कहा था बेटा जब ये पूरा कर लेगा तो आना, मिलना ज़रूर। वो मुझे याद है। और जैसे ही मेरा रिजल्ट लगा तब मैं आया, और जब मुझे गुरुदेव के गुरुत्व का बोध हुआ तो उस वक्त हुआ जब मैंने उनके पास मैं प्रणाम करने गया था। उन्होंने मेरे से काफ़ी देर बात करी, पूरा मेरा बैकग्राउंड पूछा, कैसा हूँ क्या हूँ। और उन्होंने फिर मुझे कहा कि बेटा तुमको मैं दीक्षा देना चाहता हूँ, तुम दीक्षा ले लो। गुरुदेव ने जब दीक्षा ले लो तब तक मुझे दीक्षा क्या होती ये भी पता नहीं था। मैंने कहा ठीक है सर, गुरुदेव दीक्षा ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा कल आके दीक्षा ले लेना। एक मेरे भाग्य ने बहुत बड़ी संधि मेरे सामने रखी थी और मैं उसका लाभ नहीं ले पाया। बात ये हुई कि गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं तुमको अपनी पूजा स्थली में दीक्षा दूंगा, सुबह 4 बजे पहुंच जाना। मैं सबको दीक्षा वहाँ नहीं देता, लेकिन तुमको दूंगा। मैं अल्लड़ था, उतना ज़्यादा गंभीर नहीं था, दीक्षा के बारे में जानता नहीं था, और मैं घूमने फिरने आया था और घूम के फिर के मैं थक गया था, तो 4 बजे के पहले मैं उठ नहीं पाया। और जब मैं उठा तो काफ़ी देर हो गई थी। मैं भागते हुए नहा धो के निकला, तपोभूमि से बाहर निकला ही था कि गुरुदेव वहाँ से आ रहे थे घर से, और उन्होंने कहा कि अरे बेटा तूने गलती कर, तूने देर कर दी, चलो हरकत नहीं, तुझे दीक्षा हम तपोभूमि में देते हैं। मेरी दीक्षा उन्होंने तपोभूमि में दी, लेकिन मुझे उस वक्त वो भान नहीं था। ये भान मुझे मेरे पिताजी ने करवाया कि शरद तूने क्या खोया है इसका तुझे अंदाज नहीं है। और वस्तुतः अगर मैं वहाँ पे दीक्षा लेता तो पता नहीं कुछ हो सकता था। लेकिन ये बात है कि एक बहुत बड़ी संधि जो मेरे जीवन के अंदर आई थी, चूंकि मैं गंभीर नहीं था, मुझे इस विषय के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी, गुरुदेव के प्रति उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था, उस वक्त नहीं हो पाया था। लेकिन डिग्री के होने के बाद भी अटैचमेंट जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। वो वास्तव में मेरा अटैचमेंट हुआ 1973 में। 1973 में प्राण प्रत्यावर्तन सत्र के अंदर ही जो मैंने गुरुदेव की विशालता देखी, उनके विचार सुने। इसके पहले तो कई बार आया, कि कई सैकड़ों बार आया था, कई बार काम किया था। उनकी केवल मैं लौकिक परिवेश को ही देखता था और उसी से मैं अभिभूत था। लेकिन जब मैंने प्राण प्रत्यावर्तन सत्र के दौरान जो मेरे अनुभव रहे हैं वो मेरे अपने निजी अनुभव है, लेकिन मुझे उसने झकझोर दिया और मुझे फिर ऐसे लगने लग गया कि वो मेरे से दूर है। वो वस्तुतः मुझे उनके अंदर घुल मिल जाना चाहिए। मतलब इतनी आत्मीयता हो गई मेरी अचानक से कि मेरा यहाँ से निकलने का मन नहीं हो रहा था और मैं बेतहाशा रो रहा था। गुरुदेव ने मुझे बुलाया, ऊपर बुला के कहा कि बेटा तू रो मत। मैंने कहा गुरुदेव जाने का मन नहीं हो रहा है, प्राण प्रत्यावर्तन क्या किया, अब तो कहीं जाने का मन नहीं है, किसी से बोलने का भी मन नहीं। बोल बेटा ऐसी स्थिति है तो अच्छी स्थिति है, लेकिन अभी तो तू घर जा, जब समय आएगा तो तुझे बुला लूंगा। मित्रों, गुरुदेव के गंभीरता का भान मुझे उस वक्त हुआ प्राण प्रत्यावर्तन में 1973 में। मैं गुरुदेव को पहले देखा 1953 में। 20 साल मुझे लगे गुरुदेव की महानता को जानने के लिए, यद्यपि मैं उसका प्रयास नहीं कर रहा था। और 73 के बाद में, प्राण प्रत्यावर्तन के बाद में तो जितनी बार मैं गुरुदेव से मिला हूँ उनसे प्रकाश ही पाया है। और जब भी यहाँ पे आता रहा हूँ, यहाँ से जाते वक्त बहुत कष्ट होता था। गुरुदेव को तो मैंने कितनी रूप में देखा, उन्होंने जो हमको शिक्षा दी, दीक्षा दी,
ये मैंने अपने अनुभव बताए भी अपने प्रवचनों में, कि उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा तू कौन है इसकी पहले पहचान कर ले। और उस वक्त उन्होंने मुझे बड़ी आत्मीयता से मेरे पास बैठकर मेरे पीठ पे हाथ रख के कहा था कि हम संत परंपरा के हैं। और जैसे जैसे मैं उसका चिंतन करता हूँ, हमारी भावना की उत्कृष्टता जितनी अच्छी होगी, भावनात्मक उत्कृष्टता हम बनाए रखेंगे तो हम संत बनते हैं। और संतों की परंपरा आसान नहीं है निभाना। ये जब मैं प्रयास करता हूँ, यद्यपि मैं शांति कुंज में नहीं हूँ, वो भी कई बार लगता है कि मैं मूल प्रवाह से कहीं दूर तो नहीं गया, लेकिन मैं देखता हूँ कि जैसे मैं अपनी भावना उमड़ती है तो पूरी दुनिया में के अंदर ये भावना उपस्थित रहती है। और मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो क्या, यहाँ पे हूँ तो क्या, मुझे गुरुदेव अपने आगोश में ले लेते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनसे घुल मिल गया हूँ, एक हो गया हूँ। इतनी विशालता मैंने उनको केवल वो प्रशिक्षण के दौरान देखी थी और उनके प्रशिक्षण के दौरान देखी थी। जिस संतत्व की कल्पना उन्होंने की है वो केवल मेरे से नहीं, हमारे सब से, हम हर व्यक्ति से की है। अब प्रश्न यही उठता है मेरे मन में, मेरे लिए, मैं आपके लिए बात नहीं करता हूँ, मैं अपने लिए जब प्रश्न करता हूँ, क्या मैं उस स्तर तक पहुँच गया हूँ कि जिससे कि गुरुदेव को लगे कि ये मेरा शिष्य है? क्या मैं उस स्तर तक पहुँचा हूँ? क्या मैंने अपनी उतनी उन्नति कर ली है? क्या मेरी भावनाएं उतनी तरल हो गई है? उत्कृष्टता के स्तर पे मैं कायम रह सकता हूँ? क्योंकि मैं वहाँ पे स्पर्श तो करता हूँ, रहता तो हूँ, लेकिन दिन भर रहना उस भाव के अंदर आसान नहीं है। और फिर मुझे ऐसे लगता है कि तब शायद इसी को कहते हैं। मैं कितनी माला जपता हूँ इसका भान नहीं रहता मैं, और फिर मैं माला गिनना भी छोड़, कई बार जब भी भूल जाता हूँ और गुरुदेव के स्मरण के अंदर भी लीन हो जाता हूँ तो एक अलौकिक आनंद मिलता है, जो मुझे लगता है कि गुरुदेव मेरे सन्निध बैठे हुए हैं। ऐसे बताने के लिए तो कई अनुभव हुए हैं, कई ऐसे स्मृतियाँ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो स्मृतियाँ होती है ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं आपके सामने उनको व्यक्त कर दूं, कर भी देता हूं कभी कभी, जो आपके बताने लायक होती है, लेकिन कुछ ऐसी है कि जो मैं व्यक्त नहीं कर पाता, न कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरा एक निजी, हमारे कहते हैं मराठी में निजी ठेवा है, ये मेरा एक डिपॉजिट है। वो डिपॉजिटरी के अंदर जो मैंने रखा हुआ है वो मैं अपने लिए रखना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी जब मैं याद करता हूँ मुझे आनंद आता है, बहुत अनुभूति होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव के उस स्वरूप की पहचान हम दूसरों को कैसे करा दें। हम जो लोगों को अनुभव बताते हैं वो लौकिक है, वो लौकिक स्तर का है। गुरुदेव ने जब कहा था कि बेटा तुमको तो देवता बनना है, मैं दूसरों को कैसे समझाऊं कि गुरुदेव क्या चाहते थे हमसे, गुरुदेव के उस स्वरूप की पहचान मुझे कैसी करा देनी चाहिए। तो अंततः मुझे उत्तर यही मिलता है कि मैं अपने आप को ऐसा बनाऊं, अपने उदाहरण से ही मैं अपनी अभिव्यक्ति करूं कि गुरुदेव चाहते थे कि ऐसा बन। क्या ये संभव है? और यही एक रास्ता संभव है। हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों में जब हम बोलने जाते हैं तो हमारी बुद्धि आड़े आती है। हमारी श्रद्धा गुरुदेव के ऊपर है, हम गुरुदेव को श्रद्धा के रूप में, मेरे लिए गुरुदेव तो सब कुछ है, भगवान भी है, सब कुछ है, लेकिन बुद्धि अगर वहाँ पे आती है तो फिर वो जिज्ञासा पैदा करती है, शंका पैदा करती है, और वो चाहती है कि हम कुछ ठोस प्रमाण दे। तो जहाँ पे बुद्धि आती है तो फिर श्रद्धा पीछे हट जाती है। मैं चाहता हूँ कि बुद्धि को पीछे हटा के हम श्रद्धा को आगे बढ़ाते रहेंगे तो गुरुदेव के स्वरूप को हम जान सकते हैं। लेकिन उसको फिर अभिव्यक्त कैसे करना, ये भी श्रद्धा का ही एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि सिद्धांतों पे श्रद्धा करनी चाहिए, न कि मनुष्य के ऊपर। तो मैंने तो फिर ये सोचा कि मेरी जो अगर श्रद्धा है तो गुरुदेव की स्मृति के रूप में तो मैं उनका चेहरा देखता हूँ, उनके भाव देखता हूँ, लेकिन उन्होंने जो लिख के रखा है, जो लिख के रखा है वही उनकी, हमारी उनकी ज्ञान शरीर की जो एक अनुभूति हमको होनी चाहिए, उसी के बल पे हम उनकी पहचान करा दे सकते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे स्वीकार करता हूँ कि मुझे जितना ज़्यादा, इतना गहरा परिचय उनका होना चाहिए, अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि मैंने उनको पूरी तरह से उनका अनुभव किया नहीं है, उनका परिचय हुआ नहीं है। इतना अगाध व्यक्तित्व उनका देखा है, इतने विचार उनके देखे हैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत छोटा हूँ उस मान से। हमारे परिजनों को जो उन्होंने उपदेश, जो अपेक्षाएं दी है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम आपसे क्या चाहते हैं। हम अपने अंग अवयव से पढ़ते हैं तो उस अंग अवयव का अनुभव अगर हम करें तो ऐसा लगता है कि हम कहीं भी नहीं है। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता। हम पढ़ लेते हैं एक बार,
5 मिनट में पढ़ो, 10 मिनट में पढ़ो, घंटे भर उसको पढ़ते रहो, लेकिन जब तक आप उसको अपने आप को उस अंग का अनुभव नहीं करते हैं उसका कोई लाभ नहीं होता है। और जब उसके अनुभव करके आप उसको पढ़ते हैं तो फिर लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, प्रकाश बहुत बड़ा है, लेकिन प्रकाश दिखता ज़रूर है और हमारी कमियां भी दिखती है, हमारी पॉजिटिविटी भी दिखती है, निगेटिविटी भी दिखती है, हमने क्या पाया वो भी हमको दिखता है, हमने क्या खोया वो भी दिखता है। इसलिए हमको उसका एक होके उसका अगर हम करते हैं तो संदेश उन्होंने अलग अलग नहीं दिए हैं, दिए वही हैं जो लिखे हैं, और जो लिखे हैं वही बोला भी है, ऐसा कहीं नहीं है। जितने वो पारदर्शी रहे हैं, जितना उनका लेखन पारदर्शी रहा है, उसके अंदर सब कुछ उपलब्ध है। एक एक बात बताने जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन उनकी विशालता का अनुभव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल जाता है। मैं प्रयास करता हूँ, जब भी अकेले बैठता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस स्थिति में, उस ऊंचे स्थिति में रहकर जितना लाभ ले पाऊँ, पर ये दुनिया ऐसी है, ये घरदारी ऐसी है, संसार ऐसा है, वो खींच लेता है नीचे, नीचे आना मजबूरी नीचे पड़ जाता है। पर मैं चाहता हूँ कि वो स्थिति बनी रहे, गुरुदेव का स्मरण मुझे होता रहे और उनकी अलौकिकता जो कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, उसका केवल अनुभव कर सकता हूँ। चाहता हूँ कि आप लोग भी इसका अनुभव करते ही होंगे, सभी मेरे वरिष्ठ लोग हैं और यहाँ से जुड़े हुए हैं, आप लोगों का इसका अनुभव होता होगा, लेकिन ये अनुभव व्यक्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं क्या कहूँ, मेरे शब्द अब बहुत कम पड़ रहे हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं दिल से जितना चाहता हूँ वैसा है, मेरी चाह बनी रहे। महापुरुष के बारे में तो कई महापुरुषों के साथ मिलन हुआ है, जो तो पहले गुरुदेव का नाम आते ही प्रणाम करते थे, और जब उनको ये पता चलता था कि मैंने गुरुदेव से दीक्षा ले ली है तो फिर वो हाथ जोड़ के कहते थे कि भाई साहब अब तो आप ही प्रणाम करने लायक हो, मैं आपसे क्या कहूँ। आप श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्य हैं और उन्होंने स्वयं आपको दीक्षा दी है, तो आपकी स्थिति बड़ी है। हम केवल संत बने हैं, बैठे हैं, लेकिन वास्तव संत अगर कोई है आज की दुनिया में, इस युग में, तो श्री राम शर्मा जी ही है, ऐसा एक संत ने कहा था, जिनके प्रवचन में मैं गया था। कई बार प्रवचन में जाता हूँ और उनको पता चलता है कि शांति कुंज से कोई आया है तो हमको बुला के सामने आके बिठाने को, बैठने को कहते हैं। वैसा ये श्री राम शर्मा जी के शिष्य है, इनको हम आगे बुला रहे हैं, आगे बुला के बैठा था, परिचय करा दिया था, लेकिन बात केवल गुरुदेव की होती रही है कि वो गुरुदेव रहे हैं जिनकी कोई बराबरी आज की इस शताब्दी में कोई कर नहीं सकता। ऐसे कई अनुभव रहे हैं और बस केवल गुरुदेव के क्रेडिट के ऊपर हमको कुछ एडवांस मिल जाता है, ये बात है। गुरुदेव का नाम, गुरुदेव के शिष्य है, इसी से हम लोगों को समाज में परिचय मिलता है। और वस्तुतः जब हम बाहर जाते हैं, आज भी बाहर जाता हूँ, तो मुझे कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर या शरद पारधी नहीं, शांति कुंज या शांति गायत्री परिवार का गुरुदेव का शिष्य करके पहचानते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वही मेरी वास्तव पहचान है, बाकी पहचान को क्या करना है। एक महान ऋषि के हम शिष्य हैं, यही पहचान बहुत बड़ी है हमारे लिए। ओम शांति। 71-72 में प्राय बहुत सारे लोग जुड़े हैं और वो वास्तव में ऐसा समय था। मैं 72 में जब कॉलेज में खरगोन अध्ययन में था, बीएससी कर रहा था, हमारे नागर जी भी उस समय एमएससी कर रहे थे, तो उस समय डॉक्टर दत्ता साहब वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर थे। तो डॉक्टर साहब हमको बहुत प्रेरित करते रहे, वहाँ की गतिविधियों में हम जाते रहे, वहाँ ज्ञान रथ भी हम चलाते थे और ज्ञान घटों का कलेक्शन भी करीब 400 ज्ञान घट थे, 3 रुपये महीना उनसे इकट्ठे करने का काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम दीक्षा ले लो। तो बसंत पर्व 1972 में वहीं पर हमने दीक्षा ली और बस दीक्षा जिस दिन ली, बस उस दिन के बाद तो एकदम कायाकल्प ही हो गया। जिस दिन दीक्षा ली उस दिन रात भर मुझे न मालूम एक विचित्र से अनुभूतियाँ होने लगी और मुझे ऐसा लगता है कि हमको बहुत बड़ा सौभाग्य मिल गया, हमको कुछ विशेष काम करना है। और दीक्षा का ही प्रभाव समझो कि हमारी जो आर्थिक स्थिति खराब थी, तो तत्काल 2-3 महीने बाद ही मेरा अपॉइंटमेंट हो गया टीचरशिप में। फिर दत्ता साहब ने ही हमको, वहाँ सेंधवा अपॉइंटमेंट हुआ था, तो सेंधवा के डॉक्टर रामकृष्ण गुप्ता जी का एड्रेस दिया और उनको फ़ोन भी कर दिया कि ये जा रहा है, इसको थोड़ा मदद करना। फिर गुप्ता जी के साथ रह कर के हमने बहुत काम किया, पूरे महाराष्ट्र में लगभग 10 साल रहा मैं सेंधवा में। तो धुलिया जिला, जलगांव जिला काम करते करते जो अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि मुझे कैसे आर्डर मिल गया यहाँ आने का। उसमें 1974 में प्राण प्रत्यावर्तन, जबकि मेरा कोई एड्रेस नहीं, कोई यहाँ पत्र व्यवहार नहीं, लेकिन मेरे को पत्र आया प्राण प्रत्यावर्तन का। तो 19 से 23 सितंबर को प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में मैं 5 दिन के लिए यहाँ आया और यहाँ आने के बाद तो फिर सब सारी स्थिति क्लियर हो गई। गुरुदेव से भी काफ़ी चर्चाएँ होती रही।
प्राण परिवर्तन में मतलब वास्तव में ऐसा लगा कि कुछ हमको हमारा अंदर का सब कल्प ऊर्जा बदल दिया है गुरुदेव ने। बहुत सी बातें हुई, तो वो घटनाएं तो मैं सुना चुका था। उसके बाद में जब हमारा 9 मई को जब हमारी शादी हो रही थी और मेरी खुद की बारात जा रही थी, तो भयंकर एक्सीडेंट हुआ उसी गाड़ी का जिसमें हम लोग जा रहे थे सुबह सुबह के टाइम में। और वो इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि उसके जो समाचार पत्रों ने तो डाला था कि उसमें 3 की मृत्यु हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन वो जो 3 गंभीर जो जिनकी मृत्यु बता रहे थे वो गंभीर रूप से घायल थे और बाकी सब ठीक हो गए। बस जिस समय मुझे होश आया, जब मतलब गिर गई थी गाड़ी, 7-8 फीट ऊंची पुलिया से नीचे गिर गई थी और मुझे तो होश ही नहीं था। जब होश आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि तुमको बचाया गया है, तुमसे हमको काम कराना है, ऐसा एहसास हुआ। और वास्तव में फिर शादी के बाद में हमने तय ही कर लिया कि अब हमको जो है घर गृहस्थी में ज़्यादा वो नहीं होना है, हमको वहीं जाना है। और शादी के 2-3 साल बाद में तो फिर आने की योजना ही बना ली हमने। तो पहले फिर उसके बाद में हम 1980 में जब आए तो सेंधवा शक्तिपीठ के लिए संकल्प लेने आए थे। गुरुदेव ने इतना उत्साहित किया, बोले कि बेटे तुम, हम 2 ही लोग आए थे, एक सिंधे बहन जी थी अध्यापिका और मैं भी अध्यापक, हम 2 ही लोग आए, मिसेस भी आई थी, 3 लोग थे। तो इतने बड़े शक्तिपीठ के लिए हम संकल्प लेने आ गए। हमको आश्चर्य होता कि हमने कितनी हिम्मत कर ली। और गुरुदेव ने फिर और ज़्यादा प्रोत्साहित कर दिया, बोले कि बेटे तुमने बहुत बड़ा साहस किया है, तुम चिंता मत करना, ये शक्तिपीठ बनाना हमारी जिम्मेदारी है, तुमने कदम बढ़ाया, बहुत धन्यवाद के पात्र हो। और देखना एक उस आदिवासी क्षेत्र में एक शानदार पीठ बनेगी। और वास्तव में वो सेंधवा की शक्तिपीठ बन गई। फिर तो मैं 83 में तो हम सर्विस छोड़ के यहीं पर आ गए थे। इस बीच 82 में एक बार फिर सपत्नीक हम आए थे कल्प साधना में, कपिल बाबू जी की उस समय बहुत प्रेरणा मिली हमको। तो उस समय गुरुदेव ने शायद जान गए थे कि इनकी शादी में तो कोई बहुत धूमधाम नहीं हुई थी और एक्सीडेंट हो गया था। तो उन्होंने कहा कि बेटे तेरी शादी हम यहाँ करते हैं, मतलब विवाह दिवस मनाया गुरुदेव ने मंच पर। उस समय हमारे राजनांद गांव के वो नंद किशोर सुरजन जी भी सपत्नीक, हम दोनों को यहाँ स्टेज पर बैठा रहा था। मतलब इतना बढ़िया सौभाग्य दिया गुरुदेव ने। फिर जब जीवनदानी बन के 31 अगस्त 1983 को जब हम आ गए तो गुरुदेव ने कहा कि बेटे ये बच्चा जो है इसकी चिंता मत करना। 2 साल का बालक था हमारा, ये बोले हमारा बेटा है, इसकी पढ़ाई लिखाई, इसके नौकरी धंधा, इसकी ब्याह शादी, 2-2 के जोड़े में 3 शब्द बोले, पढ़ाई लिखाई, नौकरी धंधा, ब्याह शादी। ये बोले कि हम कराएंगे, तुम इसकी चिंता मत करना, भगवान का काम करते जाना। और वास्तव में हमने कभी चिंता नहीं की। आजकल तो जैसे टीचर पेरेंट्स मीटिंग में जाना और बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, टीचर्स बात, हमको तो कुछ जानते नहीं कि वो कहाँ किस स्कूल में जा रहा है और किस गाड़ी में जा रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन गुरुदेव की कृपा से उसने MBA किया, आज अच्छा जॉब कर रहा है, उसकी शादी भी हो गई है। मतलब सब कुछ गुरुदेव की कृपा बराबर बनी रही। और हम जब आए थे 81 में 82 में तो हमारी मिसेस को समय चेस्ट पेन बहुत होता था और वो जब ECG वगैरह लिया तो वो उसमें वो ऊपर वाली लाइन थोड़ी एबनॉर्मल लगती थी। माताजी से हमने कहा कि माताजी इसको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है। तो बोले अरे कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है इस उम्र में, वो गैस वेस का होगा, बोले तुम यहाँ आ जाओ सब ठीक हो जाएंगे। उसके बाद में आज तक कभी कोई तकलीफ़ ही नहीं रही। और एक घटना और सुनाता हूँ, जब हमने सर्विस छोड़ दी तो हमारी माताजी तो प्रसन्न हुई और बोले कि अच्छा बेटे तुम भगवान के काम में लगोगे और तेरे कारण हमको भी वहाँ जाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन हमारी सासू माँ जो थी वो उसने वीटो पावर लगा दिया। वो बोली कि हमने अच्छा खाता कमाता लड़का देखा था, सरकारी नौकरी करने वाला, और तुम बाबा जी बन गए और नौकरी छोड़ दी, ये क्या किया आपने, हमारी लड़की का क्या होगा। उनका कि माताजी जब आपकी लड़की से शादी की है तो हम उसका ध्यान रखेंगे और यदि उसकी मर्ज़ी नहीं होगी तो हम उसकी व्यवस्था यहाँ कर देंगे, हमारे माता पिता तो यहीं हैं अभी इंदौर में। पर उस लड़की से तो पूछ लो। तो वो मिसेस तो हमारी और हमारे से ज़्यादा भावनाशील थी। उसने अपनी माँ को समझाया कि देखो जब भगवान राम की शादी हुई थी, सीता को जब उनके साथ ब्याह गया था तो राजा जनक ने ये समझ के दिया था कि वो तो अयोध्या के राजा हैं और इतने ठाट बाट हैं उनके। और बाद में फिर वो जब वनवास हो गया तब तो क्या उन्होंने अपने लड़के को वापस बुला लिया। बोले ये जहाँ भी रहेंगे जैसे भी रहेंगे मैं इनके साथ रहूँगी, तुम इसकी चिंता मत करो। और वो दिन था कि उसके बाद में जब वो खुद लोग यहाँ आए देखा करा तो बहुत खुश हो गए। और एक ऐसा संयोग बना कि 4-5 साल बाद में जब वो टोलियाँ निकलती थी उस समय
ये बहनों की टोली जब निकलनी, शायद 2000 की बात है लगभग, तो खंडवा में ही महिला सम्मेलन का कार्यक्रम था और ये ब्रह्मवादिनी टोली में गई थी। तो हमारी सासू माँ बोलती है अपने लोगों को, वो जो बोल रही ना वो हमारी लड़की है। मतलब एक गौरव का विषय था। तो गुरुदेव ने कितना कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। धन्यवाद। मेरे साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो, सबसे पहली घटनाएं तो तब घटी जब मैं सर्विस में नहीं था, और तब हमारे बड़े भैया मिशन से जुड़े हुए थे, भाई साहब सीता साई जी। तो वो ये चाहते थे कि परिवार के और लोगों को मैं जोड़ दूं, उनकी इच्छा ये थी। तो मैं एक ऐसा था जो भाई साहब कहते थे मैं मानता था। तो उन्होंने कहीं किताब में पढ़ा होगा कि जो आपकी सुनता है ना पहले, और जो आपकी मानता है उनको पहले बोलो। तो वो मेरे से बोले, यार तेरे को एक बात बतानी है। बोला क्या? बोला ये तो माला है और ये गायत्री मंत्र जब तेरे को करना है। तो मैं उस समय बी कर चुका था। बी के बाद घर आ गया था। घर आ करके जयपुर में मैंने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया था ठेकेदारी का। मैं कॉन्ट्रैक्टर का काम करने लग गया था। उस समय ये स्थिति थी कि सिविल की भी उस समय डिमांड कम थी। फिर मैं जयपुर रहने लग गया। इसी बीच में ये सब चलता रहा और इसी बीच में RPSC की एग्ज़ाम निकली और वो एग्ज़ाम मुझे देनी थी। तो मैं घर आ गया, वो काम धाम मैंने छोड़ दिया और भाई साहब से मैंने ये कहा कि भाई मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो बोला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ करना चाहता है? मैंने कहा मैं घर पे ही रह के करूँगा, मैं जयपुर रह के नहीं करूँगा। घर जैसा माहौल कहाँ है? बोला ठीक है। तो मैं घर रह कर के तैयारी करने लग गया। तो मैं कोर्स की किताबें पढ़ता था और बीच बीच में जब मेरा मन उचड़ जाता था तो भाई साहब ने करीब 700-800 छोटी छोटी किताबें रखी हुई थी, परम पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई। तो वो किताबें भी मैं मेरी टेबल पे रखता था और बीच में उसको पढ़ने लग जाता था। तो करीब 4 से 6 महीने ऐसा हुआ होगा कि बाद में वो कोर्स की किताबें तो बहुत कम पढ़ने लगता था और जो गुरुदेव का साहित्य था 600-700 किताबें वो ने पढ़ी शुरू में। पढ़ने के बाद में फिर मैंने भाई साहब से कहा, मैं कहा भाई साहब कहीं ऐसा भी होता है क्या कि पढ़ने में मन लग जाए, ऐसी कोई साधना होती है क्या? बोला होती है, शांति कुंज में होती है, ऐसे वो बोले। तो मैंने कहा शांति कुंज में चलूँगा पर मेरी 3 शर्तें हैं। मैंने उनसे कहा। बोला क्या? बोला एक तो मैंने कहा जल्दी उठने के लिए मत बोलना कि तू जल्दी उठ जा, जल्दी नहीं उठ पाऊँगा मैं, मेरे हिसाब से उठूँगा। दूसरा, पीले कपड़े पहनने के लिए मत बोलना कि पीले कपड़े पहन ले और तीसरा मैंने कहा कि एक टाइम भोजन करना, ये भी मत बोलना। ये 3 यदि शर्तें आपको मंजूर हो तो मैं शांति कुंज चल सकता हूँ। बोला हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तेरे जचे वैसे करना। हम आ गए। ये 94 की बात है, 31 मार्च 94 सबसे सर्वप्रथम मैं शांति कुंज में आया और भगवती 1 में हम लोग ठहरे। मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी थी, आदरणीय भाई साहब थे और आदरणीय महेंद्र मोहन पारिक जी भी थे और हम 4 लोग एक ही कमरे में रुके हुए थे। इसी बीच में उन्होंने कहा कि ठीक है, संकल्प ले लिया। 9 दिन का अनुष्ठान हमारा शुरू हो गया और इसी बीच में महेंद्र मोहन पारिक जी विनय वाजपेयी जी को जानते थे? नहीं, वो जो अपने स्वागत कस वाले वाजपेयी जी है ना, उनको, हाँ, ज्ञान शंकर वाजपेयी जी को, उनको पकड़ के वो ले आए कि बोला भाई साहब आए हुए हैं सैनी जी, आप कुछ उनको समझाइए, कुछ बात करना है तो करिए। तो वो बोले कि नहीं चलो मैं मिलता हूँ। तो मेरे से आके मिले। एक किताब वो लेके आए मेरे लिए और उस किताब का नाम था मैं क्या हूँ। तो उन्होंने कहा इस किताब को आप ज़रूर पढ़ना। मैंने कहा ठीक है। मैं उसी दिन पढ़ गया उस किताब को सारी को। पढ़ने के बाद मुझे लगा, पहले मैं सबसे छोटा था ना, बहुत छोटा था, तब मुझे ये सोचता था कि यार अपन क्यों इस दुनिया में आए, करना क्या है, ऐसा क्यों होता है, दुनिया में क्यों आना पड़ता है, ऐसे मेरी जिज्ञासाएं हुआ करती थी पर समाधान कहीं नहीं था। पर उस किताब ने मुझे समाधान दे दिया। वो 9 दिन का मेरा अनुष्ठान पूरा हो गया। 9 दिन को मैंने बहुत तबीयत से मैंने 9 दिन किया। मेरा 76 kg वजन था और जब मैं 9 दिन में भी किया तब ब्रह्मवर्चस्व में उस समय कुछ साधन वो टेस्टिंग होती थी, तो मेरा 69 मतलब 7 किलो वजन 9 दिन में कम हुआ। इतनी मतलब उसके साथ मैंने किया। फिर घर चला गया। घर जाके गुरुजी का साहित्य पढ़ा। इसी बीच में मुझे ये पता चला, फिर मैंने अक्टूबर में 1 महीने का शिविर करने में ये पता चला कि अश्वमेधों की श्रृंखलाएँ चल रही हैं। तो मैं घर चला गया। घर चल जाने के बाद मुझे याद आया कि इंदौर अश्वमेध वहाँ चलते हैं, पर वहाँ मेरे पास एड्रेस नहीं था इंदौर अश्वमेध का। जाना कहाँ है, किनसे मिलना है, ये मुझे पता नहीं। पर मैं जयपुर बस में बैठा और इंदौर पहुँच गया। इंदौर पहुँचा तो बस वाले ने मुझे इंदौर में कहीं उतार दिया। बोला भाई गाड़ी आगे नहीं जाएगी।
बोला क्यों? बोला रंग पंचमी है, और बोला बहुत रंग डालते हैं इंदौर में, तो मेरी गाड़ी का रंग भी उड़ जाएगा और मैं बदल देंगे, तुम्हारा रंग भी बदल जाएगा सबका। इसलिए उन्होंने कहीं हमको उतार दिया और हमको ये मालूम नहीं कि जाना कहाँ है। तो मैं भी उतर गया, सब लोग उतर गए। वहाँ 2 टेम्पो टैक्सी वाले थे वो खड़े थे, तो सब लोग टैक्सी वालों के चारों तरफ खड़े हो गए। मैंने सोचा अपना नंबर तो आना नहीं रहा, अपन को ये भी पता नहीं जाना कहाँ है। तो मैं एक किनारे खड़ा हो गया, मुंह फेर के खड़ा हो गया, सोचने लग गया क्या करना है। इतनी देर में मैंने देखा कि एक टेम्पो वाला तो जा चुका था लोगों को भर के, दूसरे टेम्पो वाले ने मुझे आवाज़ दी, अरे भाई साहब आपको नहीं जाना क्या? मैंने कहा जाना है। बोला कहाँ जाना है? तो मैंने कहा मैं सोचा कि आप इतने सारे लोगों के साथ खड़े हैं तो हमारा नंबर तो कहीं आना नहीं है। नहीं नहीं तुमको लेके जाना है मुझे। तो मैंने कहा भाई चलो तो फिर। तो बोला जाना कहाँ है? मैं कहा मुझे मालूम नहीं कहाँ जाना है। तो फिर मैंने कहा कि कोई अश्वमेध है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है और वहाँ चलना है। बोला साहब मैंने कहा आपने कहीं पढ़ा होगा? मैंने उस टैक्सी वाले से पूछा। बोला मैं तो अनपढ़ हूँ। बोला मैं तो अनपढ़ हूँ। तो बोला ऐसा करता हूँ मैं आपको ले चलता हूँ, एक सर्किल है वहाँ पे ऐसे बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर में तू पढ़ के मुझे बता देना। और वहाँ तेरे को छोड़ दूंगा और देख ये इस जगह का ये नाम है, वहाँ ये चलेगा तो 20 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। वो ले गया और सर्किल पे मैंने वो नाम पढ़ा। नाम पढ़ने के बाद में वो मुझे पहुँचा दिया। सबसे पहले भाई साहब के दर्शन हुए। भाई साहब ने कहा अच्छा तू इंजीनियर है, समझदानी है, अच्छी बात है आ जाओ। और काम करने लग गए। काम करते करते बस संकल्प यही था कि जो भी काम दिया जाएगा सो करना है। शाम की शाम हम लोग शाम को बैठते थे। अचानक ही हमारे राम जन्म वर्मा जी शायद यहाँ नहीं होंगे, राम जन्म वर्मा जी भाई साहब से बोले मीटिंग में, बोले भाई साहब एक काम हमारा हो नहीं रहा है और रुका हुआ काम है, उसको कैसे करें? तो बोला क्या था? बोला पोल है 10-15 पोल पड़े हुए हैं 40 फीट लंबे लोहे के और हाईवे पे बाईपास पे पड़े हुए हैं, उनको लेके आना है। तो भाई साहब बोले यार क्या दिक्कत है? तो वहाँ पास सैनी है ना, सैनी करेगा इस काम को। तो मेरे से बोले सैनी है ना ये करेगा काम। तो मेरे को मालूम नहीं कैसे करना है। तो भाई साहब ने कहा देख तेरे को मैं 20 आदमी दूंगा, ट्रैक्टर दे दूंगा, तू कल लेके आना उनको पोलों को। मैं कहा ठीक है भाई साहब आप आधे से लेके आएंगे। तो मैं दूसरे दिन निकल गया ट्रैक्टर लेके, 20 लोगों को साथ लेके निकल गया। और वहाँ जा कर के और हमने सबसे कहा भाई रखो पोलों को। एक पोल उठा के हमने रखा तो वो ट्रैक्टर वाला चिल्लाने लग गया उतारो उतारो उतारो। बोल मैं क्या बात हुई? बोला मेरे सिर से आगे चला गया ट्रैक्टर के पोल, मेरा सिर टूट जाएगा और पीछे रोड के भी टच करे आप, पोल इससे नहीं जाएगा। बोला उतारो। बोल तो हमने कहा सोचा यह बात सही कह रहे हैं, उतार दिया, उस पोल को उतार दिया। वो ट्रैक्टर वाला चला गया। हमने सबसे कहा कि देखो तुम लोग बैठे रहना, कुछ ना कुछ होगा, करेंगे जरूर है, अपन चाहे कुछ भी करना पड़े। तो उसमें से 10 बच्चे तो उठ करके भाग गए ट्रैक्टर में बैठ करके, हम 10 बच्चे। तो मैं कहा यार ऐसे तो नहीं, काम तो करना है यार, ये तो करना चाहिए यार, इसको छोड़ना तो नहीं है कैसे भी करके। तो मैं ये सोच रहा था, तो हमने मेरे मन में दिमाग में आया कि चलो एक काम करते कंधे पे उठाओ उसको पोल को। और 10 लोगों ने उठा के कंधे पे ले लिया एक पोल को। लेकिन 10, 12, 15 पोल थे, 3 किलोमीटर दूर था। तो हम थोड़ी दूर चले तो बच्चे बोले भाई साहब बहुत वजन है नहीं चलेगा। तो मैंने कहा रख दो भाई रख दो, नीचे रख दो। नीचे रख दिया। तो मैंने कहा तुम लोग बैठे रहना, मैं कुछ करता हूँ। मैंने फिर कहा, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं करने का, लेकिन मैंने कहा करता हूँ मैं कुछ भी। मैं यहाँ से लेकर के समाधि स्थल तक गया तो मैंने देखा कि सामने से एक ट्रक आ रहा है और ट्रक का ड्राइवर सामने से हाथ यूं कर रहा है, रुक 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 रुक। तो मेरे को कोई जानता ही नहीं है, मैं ट्रक वाले से कभी मिला ही नहीं, वो मुझे रुकने के लिए कह रहा है। तो मैं रुक गया और वो मेरे पास आके रुक गए। बता तेरे को क्या काम है, मेरे से बोले। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि मुझे काम है? तो उमेश शर्मा जी होंगे, बाबूजी बैठे होंगे, तो वो ट्रक चला के ला रहे थे। तो उन्होंने कहा अरे यार मैं सो रहा था तो मुझे बहुत बुरी डांट पड़ी है, और वे कहा कि उठ तू सोता रहेगा क्या, काम नहीं करना तुझे, ऐसी डांट पड़ी। बोला जो मैं उठ गया। बोला उठ करके ट्रक में बैठ करके मैंने स्टीयरिंग घुमाया। अब कहाँ जाना ये मुझे ही मालूम नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि इसी को काम है। तो बोला कोई काम है तेरे को? मैंने कहा हाँ काम है यार, ये पोल मैंने कहा रखने हैं उसके अंदर। तो सारे पोल रखे हमने, पोल रखे और पोलों को लेकर के हम और फिर आ गए, काम हो गया। तो उस दिन लगा कि देखो आप तो मन में ये संकल्प ले लो कि काम करना है, काम हो जाते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने यही सीखी कि आप किसी काम के लिए ना बोलो ही मत। तो ये संकल्प मैंने उसी दिन ले लिया और उसके बाद में मैंने किसी काम के लिए ना नहीं बोला। मुझे मालूम था कि काम होना ही है, रुकने तो है ही नहीं। तो ये सब चलता रहा। फिर मैं शांति कुंज आ गया, शांति कुंज रहने लग गया
और इसी बीच में मेरी पोस्टिंग हो गई। पोस्टिंग हो गई तो पोस्टिंग का लेटर घर आ गया और भाई साहब ने गलती से शांति कुछ भेज दिया धर्मपत्नी के पास। उस समय मैं सीता मऊ के कार्यक्रम में गया हुआ था, 200 अकाउंट कुंड यज्ञ की जगह थी, उसकी कोई सर्वे करना था और कुछ प्लानिंग मतलब एग्जीक्यूशन ही करना था बल्कि। तो वो जब लेटर आ गया और धर्मपत्नी को मिला तो वो गौरीशंकर भाई साहब के पास गई, बोला साहब वो तो नौकरी करेंगे। अरे बोला उससे पूछ तो ले। बोला पूछना क्या है, नौकरी करेंगे वो। तो वो भाई साहब के रोजाना चक्कर लगाने लगी। तो भाई साहब का फ़ोन है मेरे पास, बोले यार तू आ जा यार। मैं कहा क्यों? अरे वो तेरे धर्मपत्नी ने मुझे तंग कर दिया है यार, तू आ जा मिल ले और मैं किसी दूसरे को भेजता हूँ वहाँ। तो बोला जो हमारे मन में 2-4 बातें हैं हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि अगर देखा जाए तो परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मबोध कराया है, सभी को बोध कराया है, क्योंकि सब संत परंपरा के हैं, सबके अंदर कई जन्मों की अच्छाइयाँ बैठी थीं, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि क्या बैठी है। अपने आत्मबल से, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव पहले से 5 शरीर से काम कर रहे होंगे, वो केवल ये बोध करा दिए, बोध करा दो इसको। जैसे उस सिंह सावक को उसको हो गया था, वो स्थिति हुई है, ये हमारा मन कहता है। क्योंकि हर व्यक्ति की साधनाएं अलग हैं, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से बोध कराया और बोध का फल ये हो गया कि परम पूज्य गुरुदेव के अंदर जो आकर्षण शक्ति है, चुंबकत्व की शक्ति, वो चुंबकत्व की शक्ति क्या है वास्तव में? वो होती प्रेम और गुणों की शक्ति होती है। प्रेम ही परमात्मा की पहचान होती है। प्रेम में 5 चीज़ें आती हैं। पहला है पवित्रता, दूसरा है त्याग, तीसरा है सेवा, चौथा है सहायता और 5वां सुधार। इसीलिए प्रेम को परमात्मा कहा गया है। उपनिषद कहता है रसो वैसा, प्रेम ही परमात्मा है। तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने जब हमारे आपके अंदर वो जगह दिया, बस उनकी इसी शक्ति ने खींच दिया हमको, आपको, और फिर हमारा आपको सुधार करते रहे। जैसा अभी हमारे आदरणीय पारदी साहब ने कहा कि अपनी समीक्षा भी होती थी, सब होता था। ये सब के अंदर ये थोड़ा थोड़ा प्रक्रिया चलती रहती है, ये ऐसा नहीं है, सब में चलती है ये। लेकिन वो सुधार कैसे किए? घृणा से नहीं। सब पूज्य गुरुदेव जानते थे कि इसके अंदर ये कमी है। अरे बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, अरे तुमने ये कर दिया। और अपने प्रेम से कमजोरी को हटाते हुए, अब मनोबल को बढ़ाते हुए और फिर अपनी शक्ति देते हुए उसको आगे बढ़ा दिया। इतना भारी गुण है ये पिता का गुण है। ये जो सच्चे पिता, जिसको परमात्मा का और कोई परिभाषा थोड़ी है, परमात्मा तो प्रेम का सागर है। महात्मा आनंद स्वामी ने लिखा है कि सच्चा गुरु वही है जिसके पास जाने पर उठने का मन न करता हो और जो खींच ले आपको, वही सच्चा गुरु है। जब बोध अपने कुछ नहीं है, लेकिन क्या जाने के बाद जितने देवतुल भाई यहाँ बैठे हैं, जब नहीं भी आए यहाँ पर अभी इस समय, सबकी स्थिति रही है। गूंगे का गुड़ की तरीके से बता ही नहीं सकते उसको पूरी बातों को। तो हम निवेदन क्या करना चाहते हैं, 3 बातों करके बात समाप्त करेंगे आज आपने। क्यों हम ये सोचते रहे ये तो सब तो देवता बैठे हैं, सब अनुभूतियाँ हैं और उससे श्रद्धा बढ़ती है, लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि हमको करना क्या चाहिए। जैसा भाई साहब ने कहा ना, ठीक आपने तो हमारे पर कृपा कर दिया, तो हम अब क्या करें? कुछ तो हमको लौटाना चाहिए। हम पूरा वापस तो नहीं कर सकते, वो क्षमता भी नहीं है, लेकिन कुछ तो करें। तो 3 बातें अभी तक जो हमारे चिंतन मनन से निकल के आई है, लगभग 40 वर्षों में, जैसे प्रत्यक्ष हमने पूज्य देखा। पहला एक, उनकी बातों में अविश्वास नहीं करना है, बस ये पहली बात निकल कर आई कि जो गुरुदेव ने लिख दिया है या जो उन्होंने प्रोफेशन दिया है या जो अंदर से वो प्रेरणा देते हैं, उसको 100% मान लेना है, चाहे हमारा मन माने या न माने। अभी हमारी बुद्धि गड़बड़ करे न करे तो आप कहेंगे फिर विश्वास कैसे करें? उसके लिए हमको केवल क्या करना चाहिए, वेट एंड वॉच, थोड़ा इंतज़ार किया जाए, समय उसको सिद्ध करेगा। तुरंत तो विश्वास होगा नहीं, समय बताएगा। क्योंकि हम इससे भुक्तभोगी हो चुके थे।
फिर 83 में ये मन में बात आई कि भाई तुम जिस बात को, उनकी बात को नहीं माने हो, लिखी हुई या कही हुई, तो हम दुख पाए, वो काम फेल हो गया। तो अपनी समीक्षा हमने किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो कारण ये हुआ कि तुमने विश्वास नहीं किया। अब ये तो अपनी कमजोरी है ये। वहाँ जैसा आपने बुद्धि अगर आ गई, तर्क वितर्क करने लगी, तो फिर विश्वास नहीं हो पाता है। तो पहला जो आपने कहा, पहला देखिए जो अविश्वास हुआ वो 1982 में 40 दिन समय मांगा गया था। हम 40 दिन छुट्टी लेकर आए थे और पहली 9 अक्टूबर से अनुष्ठान 40 दिन पूजवर हमसे करवा रहे और रोज बुलाते थे। 10 दिन के बाद हमारे मन बात आई, पूज्य गुरुदेव जी अखबार पढ़ रहे थे। हमने कहा पिताजी मन करता है कि नौकरी छोड़ दें और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे और आपका विचार देंगे। जिस दिन लोग आपको जान जाएंगे उस दिन सर्वे भवन सुखना हो जाएगा, इसके पहले नहीं हो सकता है। गुरुदेव ने कहा, सुनते रहे, अखबार उधर कर दिए। पूज्यों ने कहा बेटा तुम्हारी आत्मा ने सही समय पर सही निर्णय लिया है, लेकिन नौकरी मत छोड़ना। अब 20 आदमी के नाम गिना दिए, उन्होंने नौकरी जिसने छोड़ा सब बर्बाद हो गए। अब हम घबरा गए। आपने कहा हमारे को इतनी बड़ी कमी कि ऐसे हो जाएगी। अब आप देखिए 2-3 दिन तक हमारे दिमाग में यही चलता रहा कि नौकरी मत छोड़ना, जब हम कहेंगे तब छोड़ना। ये कहे थे जब कहेंगे तब छोड़ना, अभी मत छोड़ना। तो हमने ये भी कहा कि पिताजी दवा देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन विचार सबसे बड़ी दवा है। आपका विचार हमको लगता है ये सब, इसको हम करेंगे, वो दवा तो गौड़ हमको लगती है। तब उन्होंने ये बात कहा था ये। अच्छा 3 दिन तक की बात निकलती नहीं दिमाग से। उसके बाद खैर गौड़ साहब आ गए, ऊपर 5 जो गुरुदेव गोष्ठी लेते थे, भाई साहब वगैरह सब रहते थे। तो आप कृपा कर कहा एक दिन क्या कहते हैं, आप नौकरी मत छोड़ना आप। अब इनको हमने थोड़ी बताया था, कहते नौकरी मत छोड़िएगा, लेकिन हाँ उसमें समय निकाल कर पूरा काम करते रहिए आप। और जो आप तनख्वाह उनख्वाह मिलती है उसको आप समाज में लगाइए इनकी तरीके से। अब देखिए बात का हमारा मन खराब था ना ये। अब आगे जब पुष्ट आप करने लगे, अब गुरुदेव की बात तो दूसरी थी और आप जब बोले हमने कहा बात तो ठीक है। अब धीरे धीरे ऐसे घटनाएं घटित होती गई और तीसरी बात हमने छोड़ दिया कि गुरुदेव की बात में विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा कहाँ हुआ, आप अगर 46 नंबर पेज पढ़िए गायत्री का सूर्योक्त स्थान, गुरुदेव ने उसमें लिखा है एक आदमी के अंदर इतनी अग्नि है कि वो लोहा को पचा सकता है, कांच पचा सकता है। अब हमको इस पर विश्वास ही नहीं हो कि कैसे पचेगा। हमने कहा जब चना खा जाने से गैस्ट्राइटिस हो जाती है और अम्ल बनने लगता है और इलाज कराने, तो लोहा कैसे पचाएगा। खैर अब हम गुरुदेव के सामने बैठे हैं, बात भी कर रहे हैं, अविश्वास भी कर रहे हैं, बोले कुछ नहीं। किसी काम से लखनऊ भेज दिए। ठाकुरगंज टीबी चेस्ट हॉस्पिटल में, वहाँ उसमें हम तैनात थे। तो हम गए चौक किसी काम से, वहाँ बैठे थे हम मिसेस, एक लड़का बैठा था गुप्ता, 20-22 साल, बहुत हट्टा काटा सुंदर था। तो हमने इसे नाम वाम पूछा। हमने कहा गुप्ता जी आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा साहब कुछ नहीं। उन्होंने कहाँ तक पढ़े हो। कहा BSc पढ़े। तो हमने कहा कि अभी कुछ तो करते होगे। उसने कहा आप कुछ नहीं करते, BR मोहन के यहाँ पर हम बैठे रहते हैं, हमको पैसा देते हैं। मेयर थे मोहन साहब, BR मोहन जी, मोहन नगर जिनके नाम पर है, वो मेयर थे। तो हमने कहा ऐसा क्यों देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम, बहुत संकोच उसने बताया। उसने कहा हम कांच खा जाते हैं, लोहा खा जाते हैं, स्क्रैपर खा जाते हैं। तो जब उनको ये मालूम हुआ तो उन्होंने कहा भाई उसको हमारे पास भेज दो, मेयर साहब को, ये बैठा रहेगा बस। और 4,000 रुपया देते तो उसको। उसने निकाला अपनी जेब से स्क्रैपर। हमने कहा नहीं खाओ मत तुम। नहीं, हमने कहा एक और समस्या हो जाए। अब हमको शर्म भी आई, विश्वास भी आया। हमने कहा गायत्री मंत्र जपते। उसने कहा 3 माला जप करते हैं। अब वहाँ से हम कुछ काम वाम निपटा के शांति कुंज आए, पूज्यवक नमन करने गए। उनका बेटा सब ठीक था। हम समझ गए सब ठीक था, हमारे सामने तो हमारी बात में विश्वास कर रहे हो, करे सब ठीक था। अब क्या करें। हमने कहा बड़ी भारी कृपा थी आपकी। अब क्या बोले उस पर। ये दूसरा मौका था ये।
अब पछताते रहे, हमेशा याद आती है हमको, सामने सामने उनकी बात हो, आप शिष्य हो, वो शिष्य कैसा जो शंका करे, शिष्य तो है ही नहीं, कार्बन है उसके मन में। अब तीसरी घटना तो आज तक भी हमको आती है। चीफ जस्टिस एम.एन. शुक्ला थे लखनऊ, अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, पूज्यवर्ग दर्शन कराने ले आए थे उनको। 11 तोपों की सलामी दी गई थी यहीं पर डाक बंगले में। आए वो, चले भी गए। वो गायत्री मंत्र के जल गए थे पूरा वो। तो किसी ने कहा ऐसे ऐसे होगा, आप गायत्री मंत्र जब करिए तो ऐसा होगा। तो उन्होंने पत्ते कुटिया बनाई गंगा जी किनारे, 40 दिन अनुष्ठान किया, अब बिल्कुल ठीक हो गए वो। उन्होंने पुस्तक लिखा मिरेकल्स ऑफ गायत्री मंत्र। तो लोगों ने कहा कि इनको आप लिवा जाते वहाँ तो इनका कल्याण हो जाता। गायत्री सिद्ध पुरुष हैं, तो हमने जुगाड़ करके इधर उधर से करके लिवाए उनको यहाँ। आए वो पूज्यवर्ग सामने, उन्होंने कुछ मांगा नहीं। लोगों ने ये कहा था मांगना पद उनके सामने, वो सब कुछ जानते हैं और दे देंगे। तो उनके मन में ये बात आई कि हम कंफर्म नहीं हो रहे हैं, हमारा जो है 15 दिन रिटायरमेंट बचा हुआ है। 15 दिन पहले आए थे, बस वो गए यहाँ से। अब 5 दिन के पहले रिटायरमेंट के कंफर्म हो गए, मांगे नहीं थे वो कुछ। वो पहले चीफ जस्टिस हैं जो कि कंफर्म चीफ जस्टिस मतलब हुए 5 दिन के पहले, एम.एन. शुक्ला। और गुरुदेव जी हमसे ये कहा था कि बेटा तुम आगे नवंबर में आए थे वो, जनवरी में गुरुदेव ने कहा था तुम इनका जन्मदिन मनाने चले जाना। हम उसमें दिल्ली का कार्यक्रम बनाए थे, लखनऊ दिल्ली हरिद्वार का टिकट उसमें बुकिंग थोड़ी होती, हाथ से बनता था और उसमें 57 रुपये किराया था। तो हम अपना टिकट बनवा लिए था दिल्ली के लिए। तो हम पूज्यवर्ग की बात ना मान करके वहाँ चले गए। कार्यक्रम कुछ हुआ ही नहीं, सब बेकार रहा। लौट के यहाँ आए जब, तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा गए तुम? तो हमने कहा नहीं गए। तो बोले कुछ नहीं। तो उसके बाद हम बाद में मिलने गए, तो जस्टिस साहब ने कहा कि अरे डॉक्टर साहब हमारा जन्मदिन था, अब क्या कहें, गुरुदेव ने तो भेजा था, हम अपना दिमाग लगाने लगे, वहाँ चले गए। तो अब अगर उनका जन्मदिन मनवा दिए होते तो उनको शायद गुरुदेव ये बोध करा देते कि तुमने इतना अनुष्ठान किया, मैं कौन हूँ। तो बहुत दिनों तक आज भी हमको याद आता है कि देखो श्रद्धा किसी का बढ़ाना दुनिया में सबसे बड़ा काम है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बेटा बड़े मुश्किल से मैं अपने बच्चों को बुलाता हूँ और छाते समय लगाए रहता हूँ। उनकी श्रद्धा जिसने बढ़ा दिया वो तो हमारे खून को बढ़ा देता है, और जिसने तोड़ दिया तो हमने कहते हैं हमारी वजह से उनको बहुत थोड़ी हो पाया। कार्यक्रम में तो जाते थे, वो लखनऊ के रहते थे, आई.टी. कॉलेज के सामने बहुत बड़ी कोठी थी, चीफ जस्टिस थे वो, लेकिन वो बात नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। क्यों? अपने न मानने की वजह से। तो हम आपसे एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि वो तो सतत हमारे आपके साथ चलते हैं, अब पूरी कृपा कर रहे हैं, ये हमको ये करना चाहिए। पहला गुण विकास ये करना चाहिए उनके तरीके से, पिता पुत्र को पिता ऐसे होना चाहिए, अभ्यास से होगा। आत्मा सर्वभूतेषु, उसमें एक बात समाप्त कर देंगे। साधना में माता जी की एक ही बात बताते हैं और स्वयं अभ्यास करते हैं उसका, कि बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार। उम्र में जो बड़ा है उसका सम्मान करना है। बात खराब लग रही है तो कोई बात नहीं है, न मानिए भाई, ज़बरदस्ती कोई थोड़ी बनवा रहा है। और छोटा है तो उसको सहयोग करिए ना, गलती हो गई तो हो गई, वो तो अपना सभी परिवारजन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्या करोगे? निकाल देगा उनको घर से, क्या करोगे? अगर हम इतना खाली अभ्यास करते रहें तो शायद गुरुदेव जी के और नज़दीक अंदर से, जो आपने कहा ना, ये बाहर से तो कुछ है ही नहीं, तो बात बनेगी। बस इतनी बात कह करके, क्योंकि मन में था, आपने बोला कह दिया, बात समाप्त करते हैं और आगे समापन आपका। सभी को बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शांतिरंतरिक्षर्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वा
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।